वेलकम अगेन। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 15 और आज के क्लास में वापस वही चीज यानी कि ब्रश के बारे में जानेंगे, पर ब्रश के बारे में नहीं, आज हम जानेंगे ब्रश के अंदर और एक चीज है जिसका नाम है ब्रश सेटिंग्स। तो ये जो चीज है इसको हम आज के क्लास में जानेंगे और बेहतरीन तरीके से जानेंगे और इसे आप यूज करके एडवांस वे में बहुत कुछ बना सकते हैं। और एक बात, अगर आज के क्लास में आपको कुछ बताऊं तो ये जो चीज आपको आज के क्लास में बताऊंगा हो सकता है आपको इतने अच्छी तरीके से समझ में ना आए, मगर अगर आप इससे खुद ही मतलब कि कुछ चीजें बनाओ, आप खुद से ही बनाओ, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मान लो कोई चीज मैं आपको बता रहा हूं तो मैं जो बता रहा हूं आप उसे ही सर मत करके दिखाइए, क्योंकि अगर आप उसी तरह से बनाओगे तो एक छोटा सा क्राइटेरिया के अंदर रह जाओगे। मतलब कि जो मैं बना रहा हूं वो आप बना रहे हैं, तो आपसे मतलब कि आप वही सीखे जो मैंने बताया था, और आप कुछ अलग बनाने के लिए कोशिश करो, जिससे आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो ज्यादा होगा, मतलब कि बढ़ जाएगा और आप बहुत कुछ चीजें जान सकते हो। ओके, तो बेसिकली आज का जो क्लास है उसमें हम जानेंगे ये ब्रश टूल के अंदर एक ऑप्शन था, यहाँ पर देखिए ऊपर आपका टूगल द ब्रश सेटिंग पैनल। ये जो पैनल है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ब्रश सेटिंग और ब्रशेस, पर यहाँ पर जो ब्रश सेटिंग है ना, यहाँ पर आपको तमाम तर चीज दिखाई देगा। पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लॉक सिंबल दिया गया है और उसके लेफ्ट साइड में कुछ नाम दिया गया है और कुछ यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट जिसको आप टिक करके एक्टिव कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर कोई आप एक सिलेक्ट कर लो। ओके, जब पहली बार आप यहाँ पर ओपन करोगे हमेशा के लिए यहाँ पर स्मूथिंग वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक होके आपको दिखाई देगा, मतलब कि ये एक्टिव होगा आपका हमेशा। इससे आपका क्या होता है ना, स्मूथली आपका जो भी है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर कुछ भी है, ये स्मूथली आपका यहाँ पर ड्रॉ होता रहेगा। पर मान लो आप कुछ एक्स्ट्रा चीज बनाना चाहते हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर सेव डायनेमिक ऑप्शन को एनेबल कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये सिर्फ इसके एक्टिव करेगा। मतलब कि देखो, मान लो यहाँ कर दिया पर ये एक्टिव नहीं हुआ। अगर आप करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक कर दो, ये एक्टिव करने के साथ साथ ये इसका जो ऑप्शन है हिडन ऑप्शन, इसको ये यहाँ पर एक्टिव कर देगा। ओके, तो यहाँ पर होने के बाद आपको क्या करना है ना, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत कुछ ऑप्शन दिया गया है। ओके, ये जो ऑप्शन दिया गया है ये क्या है, देखिए पहले तो दिया गया है जिटर। मतलब कि देखिए साइज जिटर, इसका मतलब क्या है, जब आप इस तरह से कोई काम करते हो, देखिए यहाँ पर इसका एक डेमो आपको नीचे दिया गया है कि आप इसमें जो चेंजेस कर रहे हैं उसका नतीजा किस तरह से आएगा, मतलब कि उसका स्ट्रोक वो किस तरह से दिखाई देगा जब आप अप्लाई करते हो। तो देखिए यहाँ पर जिटर, साइज जिटर अगर आप इस तरह से बढ़ाते हो या फिर घटाते हो, आपके जो ब्रश है ना वो सर्कुलर मोशन में आपको दिखने मिलेगा। मतलब कि आपको कई तरह के बबल्स टाइप के दिखने मिलेगा, पर अच्छे शेप में नहीं। उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। मान लो एंगल जिटर, आप कौन से एंगल में रखना चाहते हो उसे भी आप तय कर सकते हो, मगर इससे आप यहाँ पर कंटूर वगैरह डाल, देखिए कंटूर पेन प्रेशर के हिसाब से, ओके स्टाइल व्हील के हिसाब से यहाँ पर मैं ऑफ कर देता हूँ। इसका थोड़ा अलग ही काम है, मतलब कि यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। और राउंडेड जिटर, देखिए इस तरह से आप ब्रश को सेटिंग्स करते हो, और मिनिमम राउंडेड इस तरह से मिनिमम कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो, फ्लिप जिटर कर सकते हो, ब्रश प्रोजेक्ट कर सकते हो, प्रोजेक्शन फ्लिप जिटर कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इसके अलावा जब आप इसे इस तरह से अप्लाई करोगे ना, इस तरह का नतीजा आपको दिखाई देगा। सेम उस तरह की और भी एक ऑप्शन है स्कैटरिंग। तो इसको आप जब एक्टिव करते हो ना, यहाँ क्या होता है ना, आपका जो ये स्कैटर, देखिए इस तरह से स्कैटर क्या होता है ना, आपका थोड़ा वाइड करके इससे अलग ही नतीजा दे देता है। जैसे कि मान लो इसे मैं ऑफ कर दिया, ओके ये वाला ऑन था, इसे मैं ऑफ कर दिया, स्कैटरिंग को ऑन किया, काउंट कर दिया, इस तरह से जीरो भी कर सकते हो, काउंट जिटर इस तरह से आप कर सकते हो, और इसके बाद जब आप अप्लाई करोगे तो इस तरह का नतीजा आपको दिखाई देगा। इसके साथ आप बहुत अच्छी तरह से खेल सकते हो, पर इसको मैंने आपको नहीं बताना है। मतलब कि ये अगर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा ना, कितना क्लास हो जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे तमाम चीजें हैं। हर एक अमाउंट में हर एक नतीजा आपको दिखाई देगा, हर एक रिजल्ट दिखाई देगा नया वाला। तो आपको क्या करना है ना, इससे आपको खुद ही एडजस्ट करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको अप्लाई करना है। तो आपके लिए टास्क ये रहा कि पहले तो आपको ये पैनल ओपन करना है और हर किसी को ऑन करके, एक पहले तो आप ऑन किया, जैसे कि मैंने ये वाला ऑन किया और इसे ऑफ कर दिया, फिर वापस इसे ऑफ करके ये वाला ऑन कर दिया। तो इसमें जो रिजल्ट आता है ना, उससे आपको क्या करना है ना, आप इससे अप्लाई करो अपने कैनवास में। तो हर किसी को एक्टिव करके आप जब आप अप्लाई करते हो, नया वाला रिजल्ट मिलता है ना, वो नया वाला रिजल्ट आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट होगा। क्योंकि हर किसी के ऊपर डिपेंड करना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको खुद से ही कुछ क्रिएटिविटी इंक्रीज करना है, खुद से ही कुछ डालना है अपने जो काम में। तो इसलिए आपको खुद ये सब करना है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर कंट्रोल को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फिर वापस जाके ऐसे करूंगा, तो देखिए इस तरह का रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं घटा दूंगा, यहाँ पर काउंट को, जो काउंट जिटर था यहाँ पर इस तरह से बना दिया, तो इससे इस तरह का आपका एक रिजल्ट नतीजा मिल जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा, आप बड़ा बना के यहाँ पर इस तरह से बना सकते हो, या फिर छोटा बना के इस तरह से, बहुत ही छोटे बनाकर इस तरह से तरीके से बना सकते हो। देखिए ये एक रूलर टाइप है, आपको याद होगा
आप में से कई लोग ऐसे भी पेंट करते समय देखा होगा कि रोलर होता था, मतलब कि एक होता है रोलर जिससे आपको पेंट करना होता है। तो वहाँ जब आप ऐसे दीवार पे रोल करते हो तो इस तरह का एक नतीजा दिखाई देता है। तो ये वाला वही चीज़ है, मतलब कि इस तरह से आप काम कर सकते हो, दीवार में जैसे पेंट करते हैं ना उस तरह से आप यहाँ पे पेंट कर सकते हो। तो ये था एक चीज़। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। टेक्सचर अंदर आपको भी एक मिल जाता है, टेक्सचर किस तरह से लाना होता है। देखिए इस तरह से आपको अभी फिलहाल टेक्सचर नहीं है। अगर आप यहाँ पर कोई भी ग्लास वगैरह की जो भी टेक्सचर आप चाहते हो उसे आप लाके यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह कर सकते हो, पर फिलहाल अभी के लिए ये नहीं। ओके, ये डुअल ब्रशेस देखिए यहाँ पर मैं ऑफ कर देता हूँ। डुअल ब्रशेस मतलब कि जो बहुत ही मल्टीपल ब्रशेस होते हैं, जैसे कि ये मान लो मैं कर दिया, ओके, इसको बड़ा कर दिया, इसका हार्डनेस घटा दिया, ओके, साइज का इससे आप ऐसे कर सकते हो। स्पेसिंग मतलब कि ये जो बीच में स्पेसिंग होता है ना, ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो इसे आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो स्पेसिंग को। इसको लेकर बहुत कुछ काम ऐसे करता हूँ जो कि मेरा पसंदीदा काम है। और ये स्प्रे टाइप का चीज़ है, ओके, ये एक स्प्रे टाइप का चीज़ है, याद रखो ये एक स्प्रे टाइप का चीज़ है। यहाँ पर आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, इस तरह का चीज़, ओके, जिससे आप ये भी कर सकते हो स्पेसिंग को घटाकर। देन यहाँ पर स्कैटर दिया गया है, आप उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर कर रहे थे, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिलेगा, पर आप अगर इसे अच्छी तरह से करेंगे तो ही आपको यहाँ पर पता चलेगा। ओके, उसी तरह से कलर डायनामिक, यहाँ पर कलर डायनामिक आपको दिया गया है। कलर डायनामिक में जब क्लिक करता हूँ यहाँ पर भी बहुत कुछ आपको मिल जाता है, जैसे कि ये फोरग्राउंड जिटर, ओके, फोरग्राउंड मतलब कि ये वाला, ओके, ह्यू जिटर, आपको कलर मिल जाएगा ह्यू में। ये जो चीजें है ना, ये तमाम तर चीजें आपको खुद करना है, और जो जितना यहाँ पर रहता है उससे आप खुद ही कर देना। और हर ऑप्शन को टिक अनटिक मतलब कि एनेबल डिसेबल करके आप खुद ही देख लेना कि क्या चेंजेस आ रहा है। क्योंकि अगर आपको एक एक करके बताऊंगा ना, इसमें कोई बड़े वाला चीज नहीं है, बस आपको करना इतना है कि हर चीज को आपको अच्छी तरह से देखना है, बस इतना ही। ओके, तो आप खुद कर लेना। ओके, तो ये था ब्रश सेटिंग के अंदर आपको बहुत कुछ चीजें। अब आप इन सबको एक साथ में भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप देखिए, मतलब यहाँ पर मैं हर चीज को एक्टिव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर जो आउटलाइन में एक आता है इस तरह से, देखिए इस तरह से बीच में नहीं आ रहा है, तो ये भी एक इफेक्ट है। ओके, तो हर अमाउंट को चेंज करके आप एक नया वाला इफेक्ट ला सकते हो, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत है। और अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो ब्रश में आप माहिर बन जाओगे। और हाँ, जो लोग चाह रहे हैं कि नहीं डिजिटल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं इस लाइन में, मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग हो या फिर आपका जो फोटो एडिट हो, इसमें तो आपको ये वाला चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मेन पॉइंट होता है। मतलब कि ब्रश में बहुत ही ज़्यादा चीज़ किया जा सकता है। ओके, और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको ये ऑपोसिटी वगैरह भी किस तरह से यूज करना है। मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ सिलेक्शन, ओके, यहाँ पर इसको लेने के बाद ब्रश चूज करता हूँ। यहाँ पर ऑपोसिटी 100% है, मतलब कि यहाँ पर ब्रश इस तरह से बड़ा कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ, ओके, तो पहले मैं सब यहाँ पर क्लिक करके ये सारे जो चीजें यहाँ पर इसे अनटिक कर देता हूँ। ओके, बस स्मूथिंग को रखता हूँ क्योंकि ये डिफॉल्ट था। ओके, तो इसे कर दिया। अब अगर मैं इस तरह से अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये वाला एक इफेक्ट मुझे यहाँ पर मिलता है। ओके, तो इसी तरह से आप अगर ऑपोसिटी को कम कर देते हैं और फ्लो को कम कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर ले लेते हैं ब्लैक कलर। और ब्लैक कलर लेने से आप पहले आपको ये करना है कि आप यहाँ से डबल क्लिक करके मत लो, सिंपली तरीके से आप डी को प्रेस कर दो, हमारे जो कीबोर्ड से डी की को, ये आपको डिफॉल्ट कलर दे देगा, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। इस तरह से आप यहाँ पर एक इल्यूजन टाइप के, मतलब कि जो पेंट करते हैं, जो स्केच बनाते हैं, जो कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जो पेंटिंग के लिए ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आर्टबोर्ड भी, आप आर्ट भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को पेंटिंग अच्छा लगता है वो इससे बहुत कुछ तमाम तर चीज़ें बना सकते हैं इस तरह से। जैसे इस तरह की इफेक्ट बना सकते हैं, जो कि अगर आप पेंसिल लेके बैठेंगे इसे करने के लिए आपको बहुत ही टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये टचिंग करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए, और उतना ही हाथ स्टेबल होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, वरना आप नहीं कर पाओगे इस तरह से। ओके, और यहाँ पर मैं थोड़ा ऑपोसिटी को बढ़ा देता हूँ और ये वाला पोर्शन में इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी करने से देखिए ये हुआ कि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इस तरह के आप इफेक्ट बना सकते हो इसके अंदर। ओके, तो ये था एक चीज़ आपको बता दिया, ऑपोसिटी और फील को, और जो हमारा था फ्लो, उसको यूज करके आप ये वाला चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो बेसिकली ये था हमारा आज के क्लास। इसके अंदर आपको इतने ज़्यादा चीज़ मैं आज के क्लास में नहीं बताया, पर फिर भी कह रहा हूँ कि इसे आप खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। खुद करने के लिए कोशिश कीजिए, इसके अंदर तमाम तर चीज़ दिया गया है, उसको आप करते रहिए। ओके,
तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिया गया है, खुद अमाउंट को चेंज करिए और इस तरह के काम करिए। ओके, गूगल ब्रश सेटिंग के बारे में, मतलब कि ब्रश सेटिंग को हम किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह की चीज़ें इसमें होते हैं, तो इससे हम आज की क्लास में सीखें। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और एक नया टॉपिक को लेकर और एक नया टूल के साथ। ओके, तो तब तक प्रैक्टिस करते हैं, फिर मिलते हैं।